अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शुरू करता हूँ मैं अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। मेरे सभी मुसलमान भाइयों से ये अपील है, ये गुजारिश है कि मेरे बात को गौर से सुनें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एक आलिम की मिसाल ऐसी है जैसे आसमान में सितारे हैं जिनकी रोशनी से रास्तों का पता चलता है। अगर वह सितारे मिट जाए तो रास्ते चलने वाले भटक जाएंगे। बेशक उलमा आलिम अंबिया अलैहिस्सलाम के वारिस है। बेशक अंबिया अलैहिस्सलाम ने दिरहम व दिनार मेरास यानी प्रॉपर्टी नहीं छोड़ी, बल्कि इल्म को मेरास छोड़ा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आलिम के मुताल्लिक इरशाद फरमाया, आलिम की स्याही शहीद के खून से तोली जाएगी अगर कलम की स्याही शहीद के खून पर भारी है। अल नजरु इला वजुल आलिमीन, आलिम इबादा। तर्जुमा, आलिम के चेहरे पे निगाह डालना इबादत है। मन जरा अल उलमा फ़क़त जरानी। तर्जुमा, जिसने उलमा की ज़ियारत की उसने मेरी ज़ियारत की। किसी जानवर पर कुदरती अल्लाह का नाम लिखा हो, उस जानवर को हज़ारों की कीमत की जानवर लाखों में ख़रीद लिया जाता है। आज आलिम हाफिज़ की तनख्वाह क्या है देखिए भाइयों, 5,000, 6,000, 7,000। मेरे भाइयों, ये महंगाई के ज़माने में उनके इतने में तनख्वाही में उनके खर्चा कैसे पूरे हो। पेट्रोल देखिए 100 रुपये के पार हो गया है और बाकी खर्चा बहुत सारा खर्चा है। मेरा अल्लाह ने जिसे नेमत दी, दुनिया दी है, वो आलिमों हाफिज़ों के लिए खर्च करे। मेरे भाइयों, जो भी दुनिया की डिग्री होती है उसे सलूट मारते हैं दुनिया वाले, मगर ये आलिम या हाफिज़ उनके पास दुनिया की छोड़िए आखिरत की, दीन की, कुरान का इल्म है उनके सीने में। वो आलिम या हाफिज़ होने के बावजूद भी ये टमटम चला रहे हैं, दूसरे छोटे छोटे काम कर रहे हैं खर्चे के लिए। हाफिज़ होने के बावजूद भी वो टमटम चलाते हैं, छोटे छोटे काम कर रहे हैं। भाइयों, हमें शर्म की बात, बागलकोट के बड़े बड़े आलिम हैं जिनके पास खुद का मकान नहीं है, आज तक वह किराए के घर में हैं, उनके पास सही तरीके से गाड़ी नहीं है। मेरे भाइयों, दूसरे मज़हब के लोगों को देखिए जो बड़े बड़े आलिम समझे जाते हैं, वो बड़े बड़े कारों में, बड़े बड़े बंगले में रहते हैं। मेरे भाइयों, अल्लाह ने जिसे नेमत दी है दुनिया की, वो इन आलिमों पे खर्च करे। मेरे भाइयों, अपना खुद का उनको एक मकान कर दे। और बहुत सारे मेरे भाइयों, हमें शर्म आनी चाहिए कि हमारे पास आलिम के पास घर नहीं है, हमारे पास घर है। मेरे भाइयों, आलिम के कपड़े सही नहीं है, हमारे पास अच्छे कपड़े हैं, तो हमें शर्म आनी चाहिए। हमारे पास अच्छी गाड़ी हो और उनके पास अच्छी गाड़ी ना हो, इस बात पे हमें शर्म आनी चाहिए। मेरे भाइयों, हमारे बच्चे मांगते हैं साइकिल, जैसे खिलौने मांगते हैं, इसी तरह आलिम नाफिज उनके बच्चे भी मांगते होंगे, मगर इनका तनख्वाह इतना है कि उनके बच्चों के ख्वाहिश पूरी न करते होंगे। वो क्या कहते होंगे अपने बच्चों से, ये सोचिए। मस्जिद वाले, मदरसे वाले उनकी तनख्वाह कितनी भी दे, मगर हम अपने तरफ से उनको इतना तनख्वाह देंगे, हाथ मुझ के उनको दे देंगे, ये इरादा कर ले। इस महंगाई के ज़माने में दुनिया के या घर के खर्चे उठाना बहुत मुश्किल है भाइयों, इसकी फ़िक्र करें। हदीस में आता है कि क़यामत के दिन मुअज्जिन का सर सबसे ऊंचा होगा, मगर मेरे भाइयों, हम दुनिया में उनकी फ़िक्र करें। दुनिया का मामूली से काम के लिए जाए तो लेबर के 300-400 पगार रहता है, मगर हम इन आलिमों, हाफिज़ों और मुअज्जिन को क्या तनख्वाह देते हैं, ये सोचिए। जो अमीर लोग जो आलिमों हाफिज़ों को मदद कर रहे हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा, मैं बाकी लोगों के लिए बात कर रहा हूँ। हर शख्स अपने दिल में इरादा करे कि मैं एक मुअज्जिन को, एक हाफिज़ को महीना इतना दूंगा, ये इरादा करे। ये बात उन आलिमों हाफिज़ों के लिए भी है जो अमीर है, वो भी गरीब आलिम हाफिज़ के लिए मदद करे।
بھائیوں مرنے کے بعد یہ کچھ بھی کام نہیں آئے گا، جو جن پر خرچ کرا ہے وہ کام آئے گا۔ قیامت کے دن اللہ پوچھے گا بندے تو نے مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا؟ میرے بھائیوں ہم جن پر خرچ کریں گے تو بتانے کے لیے آسان ہوگا۔ باگل کوٹ کے ایسے عالم ہیں جو 10 سال 15 سال دین کے لیے کام کیا، مگر آج ان کے ساتھ ہم کیسا برتاؤ کر رہے ہیں۔ ان کا صحیح طریقے سے ان کا گھر نہیں ہے، ان کی صحیح طریقے سے اپنی گاڑی بھی نہیں ہے۔ ہم سوچتے ہیں کہ ایک مکان ہے دوسرا مکان کیسا ہو جائے، ایک دکان ہے تو دوسرا دکان کیسا ہو جائے، مگر ان عالم حافظ ان کی فکر کون کرے گا بھائیوں؟ اس لاک ڈاؤن کے حالت میں ہماری ایسی حالت ہے تو ان کی حالت کیسی ہوگی؟ میرے بھائیوں یہ لاک ڈاؤن کے زمانے میں اور غیر لاک ڈاؤن کے زمانے میں ان کی مدد کرے۔ یہ جو اللہ کے بندے ہیں یہ کسی سے نہیں مانگتے، صرف اللہ سے مانگتے ہیں، مگر ہمارا بھی کچھ لگ جائے تو یہ ان کی مہربانی ہوگی، اللہ کا کرم ہوگا، یہ سوچئے۔ میری بات کسی کو غلط لگے تو مجھے اللہ کے لیے معاف کرنا، مگر میری بات کو ذرا غور سے سمجھیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔